कम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। मैं आज आपको करवाऊंगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, हमने जो लास्ट 2 लेक्चर है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम के, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई फंक्शन लिप कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करता है। आई होप आप सभी को उन 2 लेक्चर से आपको पता चल गया होगा कि जो फंक्शन है वो लिप कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करता है विद द गिवन रेक्टेंगल। नाउ कम टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी वो किस टाइप्स में थी हमारे पास, वो जनरल था, हमारे पास जनरल इक्वेशन थी dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड y की वैल्यू एट x नोड पे हमें क्या दी हुई थी, y नोड। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। सो इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास इसके सॉल्यूशन, हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन पार्ट होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो क्या होगा, y ऑफ x। अब इसके एग्जिस्टेंस पे ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट कब करेगा तो हमारे पास ये यूनिक कब होगा, और इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनेटली कब एग्जिस्ट करेंगे। इसके सबके बारे में हमने क्या करना है, हमने हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे या फिर इस लेक्चर में हमने क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। और इसके सॉल्यूशन के ही ऊपर हमारे पास क्या है, 2 थ्योरम है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है वो हमारे पास है कोची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और नेक्स्ट हमारे पास पिकार्ड यूनिकनेस थ्योरम। पिकार्ड ने क्या दी थी, जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक कब होगा, उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे कुछ कंडीशन थी। ओके, तो हम उसको करते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, कोची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। वो हमारे पास क्या है वो देखो। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कोची पियानो एग्जिस्टेंस, ठीक है, थ्योरम। तो ये क्या बोलती है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो हमने लिखी थी। कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वो हमारे पास क्या थी, dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ xy। ओके, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 1। और सेकंड हमारे पास क्या है, y की वैल्यू एट x नोड, वो क्या हमारे पास y नोड है। और इन्हीं x नोड y नोड के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसपे हमारे पास ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, देन वेयर f ऑफ x, y इज continuous and defined on a closed rectangle, ठीक है, R। और R हमारे पास क्या दी हुई है, हमारे पास R दी हुई है x, y such that x minus x node is less than equal to a and y minus y node is less than equal to b। इस रेक्टेंगल में हमारे पास फंक्शन f ऑफ x y हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है और उसके ऊपर क्या है वो डिफाइंड करता है। ओके, तो हमारे पास रेक्टेंगल क्या दी हुई है, ये रेक्टेंगल हमारे पास, ठीक है, x नोड y नोड कुछ भी ले लिया, मान लो हमारे पास ये कॉमा है, ये x नोड y नोड पॉइंट है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रेक्टेंगल गिवन है। ओके, सेम बना लेते हैं। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में दिस इज आवर -a, दिस इज आवर a, दिस इज b, दिस इज आवर -b। तो इस रेक्टेंगल पे हमारे पास क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो ये थ्योरम है इसका कंक्लूजन पार्ट क्या है, वो बोलती है, देखो थ्योरम में हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोलती है ये, फर्स्ट इसका कंक्लूजन है, देन देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन yx ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो इस सिस्टम का हमारे पास, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, पक्का एग्जिस्ट करेगा अगर ऐसी है तो। दूसरी वो बोलती है कि जो हमारे पास ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, yx बोल लो या फिर इसको phi-x बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप, दिस सॉल्यूशन इज डिफाइंड at least on the interval x नोड माइनस h, x नोड प्लस h। ठीक है,
एटलीस्ट इस इंटरवल पे, यानी हमारे पास मान लो ये एक्स नोड है तो यहां पे कोई इंटरवल होगा एक्स नोड माइनस एच और एक्स नोड प्लस एच। अब बारी आती है कि हमारे पास ये एस नोड एच की वैल्यू क्या है, वेयर एच इज द मिनिमम ऑफ ए बी बाय कैपिटल एम, ठीक है। एंड अब ये कैपिटल एम आया है, ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है इसकी हाईएस्ट वैल्यू यानी इसका सुप्रीमम, वेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का मोड इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, कोची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। आई रिपीट, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्या बोलती है ये, कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफाइंड ऑन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल पे क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा। ये हमें रेक्टेंगल दी हुई है या फिर क्या दी हुई है, डोमेन। दिस इज आवर डोमेन डी फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका एक सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। अब इस थ्योरम ने सिर्फ क्या दिया है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं बोला है कि सॉल्यूशन यूनिकली एग्जिस्ट करेगा या फिर इनफाइनेटली मैनी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन एक सॉल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कोची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। ओके, तो अब क्या बोलता है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या करेगा, इस रेक्टेंगल में डिफाइंड होगा, यानी इस इंटरवल में, ठीक है, वेयर h इज इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, ठीक है। a ये हमारे पास जो इसकी x के अकॉर्डिंग जो हम क्या लेके चले, रेडियस लेके चले हैं। ओके, ये लेंथ हमारे पास, देखो हमारे पास ये लेंथ कितनी है, a है, दिस इज आवर लेंथ a, और ये हमारे पास b, ठीक है, जो y के कोरस्पोंडिंग जो लेंथ है b अपॉन m, इसकी जो सुप्रीम वैल्यू है, देखो ये हमारे पास क्या है, m, जो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, यानी जो दो कांस्टेंट फॉर दिस एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। तो इस h के लिए ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास y ऑफ x, दिस सॉल्यूशन y ऑफ x, इसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसमें तो एग्जिस्ट करेगा और भी बाकी भी कहीं कर सकता है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन पक्का क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज अवर कोची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम। ओके, क्लियर है डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस, ठीक है, वो क्या बोलेगी, यानी पिकार्ड यूनिकनेस थ्योरम। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, पिकार्ड यूनिकनेस थ्योरम। वो क्या बोलती है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसीडर कर ली। तो अब बोलता है कि जो वेयर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफाइंड, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड सेटिस्फाई लिप कंडीशन, ठीक है, लिप कंडीशन ऑन आर, ठीक है, रेक्टेंगल आर, और आर हमें क्या दी है, ये दी है सेम रेक्टेंगल पे। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है, पिकार्ड यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस, ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट यूनिक, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन वाई एक्स ऑफ 1 and 2। जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के कोरस्पोंडिंग जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन सेम एज इट इज है, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो डिफाइंड होगा इस इंटरवल में कहीं ना कहीं, ठीक है, इस इंटरवल के कोरस्पोंडिंग कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा, और हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ a, b बाय m, ठीक है, इनमें से मिनिमम वैल्यू होगी, और m क्या होगा हमारे पास, f ऑफ x की सुप्रीम वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। सो दिस इज आवर यूनिकनेस थ्योरम, और जो इससे पहले थी वो हमारे पास क्या थी, एग्जिस्टेंस थ्योरम। सो दिस इज द यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है। एक थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सेकंड बोलती है कि हमारे पास क्या करेगा, सॉल्यूशन यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। कई बार इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एफ एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी लिप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस, लिप फॉर लिप्टिक कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यूनिकनेस थ्योरम को मैं रिपीट कर रहा हूं, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होगा और अगर लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके,
तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इस इंटरवल में क्या होगा, वो सॉल्यूशन डिफाइन होगा फॉर h इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a b बाई m, और m की वैल्यू क्या होगी, f का सुप्रीमम। अब बात आती है इसके कन्वर्स पार्ट की। तो बच्चों इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। अगर हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और लिप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ये नहीं बोलेंगे कि यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर इनफिनिटी मैनी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कर सकता है। तो अगर ये हमारे पास हम लिख देते हैं कन्वर्स ऑफ अबोव थ्योरम इज नॉट ट्रू इफ f नॉट satisfy लिप कंडीशन, ठीक है, देन we cannot say about the uniqueness of solution of 1 and 2, ठीक है। तो अगर हमारे पास लिप कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यूनिक पक्का होगा। ओके, और नहीं सेटिस्फाई करता है तो हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये हमारे पास क्या है, इसका कन्वर्स पार्ट है, ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। सो दिस इज अवर टू थ्योरम, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब देखो बात क्या आती है। अब ये तो हमारे पास होगी थ्योरेटिकल थ्योरम जो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझाता हूं कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो बच्चों, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को क्या करता हूं, कंसीडर करता हूं, ठीक है। इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोथ, एक यूनिकनेस और एक एग्जिस्टेंस के लिए, कोची पियानो एग्जिस्टेंस एंड पिकार्ड थ्योरम। अब देखो बच्चों क्या है, जैसे हमारे पास ये मैंने क्या दे दिया, ये हमारे पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन को 2 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब बात आती है इसके कि इसका सॉल्यूशन में, जैसे मैंने बोल दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो बच्चों, एक होता है हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है कि y ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो y ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी हमारे पास ट्रिवियल को छोड़ के अगर कोई सॉल्यूशन इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब बात आती है कि इसके हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा, इसके सॉल्यूशन किस किस टाइप में होंगे और इनफाइनाइटली कब होंगे। अब देखो बच्चों, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इस लीनियर सिस्टम के इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैंने ये बोल दिया फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अब मैंने ये बोल दिया ना यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो अगर इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो किसी ने बोल दिया ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसका एक ही मीनिंग है कि अगर इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिकली होगा। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया इसका, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करा नहीं, तो क्या करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट कर गया। और वो क्या होना चाहिए, यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इसके सॉल्यूशन में हमारे पास कोई आर्बिट्री कांस्टेंट लाइक नहीं आने चाहिए, तो भी क्या होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यही दो केस हो सकते हैं हमारे पास। दूसरा मैंने बोल दिया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेंगे। इसके भी हमारे पास दो केस है। मान लो एक तो हमारे पास एक इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया और ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो भी इसके क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। एक हमारे पास क्या हो सकता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए और उसमें हमारे पास क्या आ जाए, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या आ जाए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए, तो उसके कोरस्पोंडिंग में हमारे पास क्या करेंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और तीसरा हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस तो आपको पता ही है, ठीक है, जो सॉल्यूशन आएगा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, यानी हमारे पास नाइदर ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, नाइदर ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक भी एग्जिस्ट ना करे हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप के केस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम एग्जाम्पल करेंगे, तो उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, सर हम कब बोले इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहे हैं और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो नो सॉल्यूशन का केस क्या है कि आपके पास ना ही तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और ना ही हमारे पास क्या करे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यानी हमारे पास कोई भी ऐसा y(x) ना आए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए साइमल्टेनियसली और इस इक्वेशन को भी क्या कर जाए, साइमल्टेनियसली, यानी जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, देखो ये हमारे पास, आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया। ओके, देखो मैंने ले लिया एक एग्जांपल, कब बोलते हैं हम उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है। टेकिंग सम एग्जांपल, let dy by dx is equal to y raised to power 4/3, ठीक है। जैसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है। कई बार हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कई बार इसको हम बोलते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन, ये भी बोल देते हैं। इसका भी सेम ही मीनिंग है कि हमारे पास y इज इक्वल टू 0, y ऑफ x इज इक्वल टू 0 के अलावा, यानी y ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 के अलावा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे, दिस इज अवर एक्चुअल सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होगा वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू नॉट 0 होगा तो सॉल्यूशन भी तो होगा, लाइक कुछ भी हो सकता है वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं एक dy by dx इज इक्वल टू y रेज टू पावर 4/3 और इनिशियल कंडीशन हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब कोई बच्चा बोलेगा सर ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका हमें कैसे पता चलेगा। इसका मैं एक सिंपल मेथड बताता हूं, ये देख लो, y ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं y ऑफ 0 को कराऊं, फर्स्ट इक्वेशन पुट करा मैंने, dy by dx ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका 0 और इसका 0 सेटिस्फाई कर गया फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड में हमारे पास y को मैंने क्या रखा, 0, तो x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, बिकॉज आइडेंटिकली फंक्शन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसमें डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। इसमें फॉर ऑल x के लिए 0 है, इसमें सिर्फ x की वैल्यू 0 के लिए 0 है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 के लिए भी फंक्शन क्या करेगा, 0 आएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट इसका जो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसको सोल्व नहीं किया है, लेकिन हमने सिर्फ किसको चेक किया है, ट्रिवियल सॉल्यूशन को एग्जिस्ट चेक किया है। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी अगर कोई इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो हम बोल देंगे कि इस इक्वेशन के क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं विद द एक्चुअल सॉल्यूशन, जो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अब बात आती है इसके एक्चुअल सॉल्यूशन के ऊपर, तो ये हमारे पास ये दिया हुआ है dy by dx इज इक्वल टू
y रेज टू पावर 4/3 टेकिंग डी बाई डी एक्स इस तरफ, ठीक है, और इसको हम क्या ले देते हैं, इस तरफ लेके चलते हैं, y रेज टू पावर 4/3। ओके, तो ये ऊपर चला जाएगा, इट्स y रेज टू पावर -4/3। तो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y रेज टू पावर -4/3 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास, y रेज टू पावर -1/3। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज योर x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब देखो बच्चों, सॉरी यहां पे ही रहेगा सिर्फ -1/3, ये ऊपर रह जाएगी पावर -1/3 -1/3। अब सोल्व करते हैं इसको, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो y रेज टू पावर -1/3 इज इक्वल टू x रेज -1/3 इंटू एक्स, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मान लो ये c1 है तो ये हो जाएगा -c1/3, और -c1/3 को हमने दोबारा किसका नाम दे दिया, c का नाम दे दिया, तो दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन y रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू c माइनस x/3। ठीक है, लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो y की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी y रेज टू पावर 1/3 1 अपॉन c माइनस x/3। ओके, तो अब यहां से हमने क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आर्बिट्री कांस्टेंट हम लिख देते हैं वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, y0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या पुट करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, तो ये देखो, तो y की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 0 बाई समथिंग 0, तो यहां से क्या आ गया 1/c। तो c तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं c को लेके जाऊंगा तो ये 1/0 आ रहा है, तो इट्स नॉट द केस कि c की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी आए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, c डज नॉट एग्जिस्ट, सो नो एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और इसी बात को हम क्या बोलते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका हमारे पास, इस सॉल्यूशन का हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे बच्चों, वो किस स्टेप्स में लिखेंगे हम, तो उसका आंसर लिखेंगे हम, आंसर आएगा इसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है सॉल्यूशन एग्जिस्ट यूनिकली। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम, तो ये है, ये इसका आंसर आएगा। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम्पल था। तो इसमें हमने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमें। सबसे पहले हम ये सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि क्या ये ट्रिवियल सॉल्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन प्लस इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, इसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब हम उल्टा केस लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। अब एग्जांपल 2 कंसीडर करते हैं। सिमिलरली इसी क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो क्या कर दो, चेंज कर दो, यानी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये कर दो हमारे पास। ओके, तो इसके लिए हम क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद क्या आएंगे, इसके एक्चुअल सॉल्यूशन पे आएंगे कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट होगा। ओके, फिर आएंगे उसकी यूनिकनेस, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के बारे में। अब ये देखो बच्चों, फिर वही हम मान लेते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू 0 इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0, 0 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0 की पावर 4/3 0। फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई। फिर इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में
x को 0 पुट करो और y की वैल्यू देखो, तो इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी, और इसने क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। यानी जो 2 है, जो yx इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2, ठीक है। सो ट्रिवियल सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इसका केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिकली एग्जिस्ट। और एक्चुअल सॉल्यूशन में अगर हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट की भी अगर पार्टिकुलर वैल्यू आती है तो भी क्या हो जाएगा, इसका यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। नाउ कम टू द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। एक्चुअल सॉल्यूशन के लिए आते हैं, तो इसका हमारे पास क्या आ गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये सॉल्यूशन नहीं आया है। फिर उसी तरह मैं अगर इसको लिखूंगा तो हमारे पास हो जाएगा y रेज़ टू पावर -4/3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। मैनिपुलेशन करी थी हमने पिछले क्वेश्चन में, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, y रेज़ टू पावर -1/3 इज इक्वल टू -x/3, या फिर इसको सीधा ही लिख लो c-x/3, यही आई थी। दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया था हमने, तो y रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ गई थी, 1/c-x/3 ये आ गई थी। नाउ कम टू द इनिशियल कंडीशन, y ऑफ 0 उसने क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ओके। तो इस पे देखो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इसमें अगर पुट करते हैं, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, तो y की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 रेज़ टू पावर 1/3 1 इज इक्वल टू 1/c- x को क्या पुट करना है, 0/3। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 1/0 बाई समथिंग 0, ठीक है। तो c, और यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ओके। तो यहाँ से अगर पुट करेंगे हम तो y ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3 इट इज 1/, ठीक है, c की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, 1 - x/3, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3/3 - x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास y रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 3/3 - x। ये देखो इसका, ये हमारे पास क्या है, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, और इसका क्या था, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, और एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट आर्बिट्री कांस्टेंट। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर इसको हम कैसे बोलते हैं, एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 3/3 - x, और एग्जिस्ट यूनिकली, ठीक है। ये भी लिखना है साथ में, एग्जिस्ट यूनिकली। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर पार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसको इस तरह से सोल्व करते हैं, ओके। अब बात आती है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करूं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, उसके लिए हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिवियल सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कोई जनरल मेथड नहीं है, हम एज ए ट्रिक कर रहे हैं कि कैसे हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। और इसका एग्जाम में डेफिनेटली, ठीक है, एचपीएससी के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन ये इसका, ठीक है। और नेट के एग्जाम में पार्ट सी में या पार्ट बी में डेफिनेटली पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो 99.9% पूछते हैं, और गेट में भी क्वेश्चन एक पूछते हैं इसका, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यानी इसके सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेंगे, विद द गिवन कंडीशन हमें ये दे देंगे चार ऑप्शन में कि यूनिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे, आप देखो इसका यही फंडा है, आपको अगर ऐसे दे दे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो
यहाँ से अब ये नहीं पता है कि इसका इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर यूनिकली सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट अगर ये दे दे कि ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट और एक ऑप्शन में दे दे कि यूनिकली सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो दोनों ऑप्शन एक दूसरे के इंप्लीकेशन है कि अगर सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ उसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। ओके, तो इस टाइप से देते हैं। तो इसका हम यूनिक सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे तो y का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 रेज़ टू पावर 0। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। कम टू द सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे हम करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x को 0 रखेंगे तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0, बिकॉज y इज आइडेंटिकली 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई। तो बोथ इक्वेशन आर सेटिस्फाई बाय दिस सॉल्यूशन। सो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, बट अगर इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर गया तो इसके सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट कर जाएंगे, इनफाइनाइटली। ओके, तो अब देखो कम टू द एक्चुअल पार्ट। तो ये हमारे पास दिया हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर 2/3। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो dy अपॉन y रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू dx। दिस कैन बी रिटन एज y रेज़ टू पावर -2/3 इंटू dy इज इक्वल टू dx। ओके, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, y रेज़ टू पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 - 2। ओके, 3 - 2 1, तो 3 - 2 1/3, तो ये जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 x प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा y रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो x/3, और मान लो ये हमारे पास c1 है तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे c1/3, उसको दोबारा हमने क्या बोल दिया c, तो इट्स प्लस c। ओके, c एंड c1 दोनों हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। कम टू द इनिशियल कंडीशन, हमें दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी y0 इज इक्वल टू 0/3 प्लस c। ये हमारे पास क्या हो जाएगा c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू x/3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। तो अब देखो बच्चों, अगर इसका एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, इट इंप्लाइज दैट वो ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड केस, जिसमें हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, और एक्चुअल सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअल सॉल्यूशन वो क्या हमारे पास y रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू x/3, और इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर जाएं और ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर जाएं, इसका मतलब उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब आपको इन एग्जांपल से, आपको जो मैंने इससे पहले जो लिखा था कि यूनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब बोलेंगे, और नो सॉल्यूशन कब, नो सॉल्यूशन केस आप इजीली कर सकते हो कि हमारे पास ना ही तो एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और ना ही हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। सो दिस इज द केस, सो दिस इज आवर बेसिक एग्जाम्पल। तो आपको तीनों क्वेश्चन से, तीनों एग्जाम्पल से, तो हमने जो जितने केस किए हैं उसमें मैंने एक में देखा कि यूनिकली सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट एक में हमारे पास सिर्फ क्या था, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। एक में हमारे पास, इससे पहले वाले एग्जांपल में
ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, बट फाइनली सॉल्यूशन क्या था, यूनिकली। और इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक्चुअल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट इसके हमारे पास क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। और नो सॉल्यूशन वाला केस आप खुद कर सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी हमने क्या करना है, इसी के बारे में डिस्कस करना है कि हमारे पास इसी टाइप की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यूनिकनेस थ्योरम और एग्जिस्टेंस थ्योरम। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो बेशक आप आराम से 2 बार देख सकते हो, बट इसी क्वेश्चन पे अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी तभी हम आगे जो सोल्यूशन करेंगे, आगे जो नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम बेस पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे कि वो हमें इंप्लीकेशन करे कि इसके सोल्यूशन यूनिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर इनफाइनिटी मैनी या फिर नो सोल्यूशन वाला केस। ओके, तो इसमें हमने सिंपल बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया कि हम किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, और किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।